मैं बताता हूँ, पहले बोल देता हूँ, उसके बाद आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। देखिए, आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और उसके लिए हम महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद देते हैं और कल सदन में भी उसके ऊपर चर्चा होगी। और उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भी हुआ। मैं प्रतिपक्ष के सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा की उच्चतम परंपरा को कायम करने का काम आज सदन में हुआ है और प्रतिपक्ष और पक्ष ने जिस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में अपनी भूमिका अदा की है, मैं सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद भी देता हूं और मुझे उम्मीद है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष, जिनका कि सभी सदनों का अनुभव है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सभी सदनों का अनुभव है, एक दीर्घकालीन अनुभव है और उनके नेतृत्व में विधानसभा बहुत अच्छी चलेगी। और मैंने आग्रह भी किया कि विधानसभा चलना चाहिए, विरोध इतना हो कि विधानसभा स्थगित नहीं हो, विरोध होना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दो पहिए हैं और इसलिए बरोबर दोनों का सम्मान भी होना चाहिए, दोनों की बातों का सम्मान भी होना चाहिए, पर सदन चले ये हम सबकी जवाबदारी है। और जितना सदन चलता है उतना जनहित की चर्चा होती है और प्रदेश के विकास में सबकी भूमिका भी होती है, इसलिए सदन लगातार चलते रहना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा और हमारी विपक्ष से भी ये निवेदन रहेगा। एक एक करके पूछिए, मैं पूरा जवाब दूंगा, मैं पूरा जवाब दूंगा। आपने सदन की नए सदस्यों के लिए कहा कि उनको सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई ट्रेनिंग की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि उनको अभी हम लगातार प्रशिक्षण दिया जाए। अभी हम बात ही कर रहे थे और अध्यक्ष जी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष से बात करके हम डेट शायद फिक्स कर देंगे। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर अतिशीघ्र नए विधायकों का होगा और मैं तो चाहूँगा कि पुराने विधायक भी आए और सीखने की अपनी आदत हमेशा रहना चाहिए। सर, विपक्ष का ये कहना है कि ये जो आज का जो अभिभाषण था, ये ऐसा लगा जैसे केंद्र शासित राज्य का अभिभाषण आजकल पढ़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री का जिक्र ज़्यादा था, मध्य प्रदेश का जिक्र कम था, लाडली बहना का भी जिक्र। देखिए, ऐसा है कि पूरा चुनाव हमने डबल इंजन की सरकार के नाम से लड़ा है और डबल इंजन की सरकार मतलब केंद्र के द्वारा पोषित योजनाएं जितनी भी हैं उसका जिक्र कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें राज्य का अंश भी होता है और इसलिए उन योजनाओं का जिक्र करना ये तो हमारी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी। उसके अलावा राज्य की योजनाओं की भी हमने चर्चा की है और यदि उनको कुछ सुझाव देना हो तो कल दें। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं सबका समर्थन किया है। महिला सशक्तिकरण की तो बहुत सारी योजनाएं, गाँव की बेटी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बेटी योजना है, लाडली बहना योजना है, सभी है। कोई भी योजना बंद नहीं होगी जो हमारे घोषणा पत्र के अंदर है। क्या हम ये माने कि इस बार मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय जी को भी एक बड़ी भूमिका में हम देखेंगे? मेरे साथ आपको ही पता लग जाएगा। सर, उपाध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस लगातार मांग कर रही है, क्या उन्हें मिलेगा विपक्ष को? भाई, तस्वीर को लेके हमने एक कमेटी बनाने का आग्रह अध्यक्ष से किया था। अध्यक्ष जी ने घोषणा भी कर दी है। हम नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर उनके दल से कौन नाम होगा वो कमेटी बनाएंगे, क्योंकि आखिर हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। जैसा कि मैंने सदन में भी कहा कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ तो चारवाक को भी ऋषि कहा गया, जिसने कहा कि उधार लो और घी पियो, तो हमने उसको भी ऋषि माना है। तो हमारे यहाँ सब विचारधाराओं का सम्मान करने की पुरानी परंपरा है। तो महापुरुष होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता, वो समाज का होता है। तो उसका हम सम्मान करते हैं और इसीलिए एक विधानसभा की कमेटी बन गई, क्योंकि महापुरुषों की संख्या बहुत है। अब कितना हम इसको विधानसभा में कहाँ लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों को, बातों को ध्यान में रखते हुए और कहाँ किसको स्थान देना। अब क्या बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो लग गया पिछले सत्र में, तो क्या उनको हटाना, उनकी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र लगाना, ये और ज़्यादा अपमानजनक होगा। और इसलिए क्या नेहरू जी ही प्रधानमंत्री रहे देश के, उसके बाद के प्रधानमंत्री, जैसा कि रामेश्वर शर्मा जी ने आज सदन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के, उनका तो होना ही चाहिए। तो अगर ये सारी बातें आएगी तो
मेरा ख्याल है विधानसभा नहीं होगा, एक तरीके से पूरा की पूरा संग्रहालय बन जाएगा। तो हमें विधानसभा की मर्यादा भी रखना है और महापुरुषों का सम्मान भी करना है। हम दोनों बात का ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, इसको लेकर बीजेपी कह रही है। देखिए, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है, क्योंकि अगर इस प्रकार संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री हो और कांग्रेस जैसे बड़े दल के नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बनाए, आप समझ सकते हैं कि उनका मेंटल स्टेटस क्या है। कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जो सम्मान का हक उन्हें है वो तो देना ही चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। एक आम व्यक्ति को भी देना चाहिए, पर किसी बड़े राजनीतिक दल का नेता अगर ऐसी हरकत करता है तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा करना एक सवाल और सर, ममता जी ने खड़गे जी, हमने तो पहले ही कहा कि ये गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। एक दूसरे के हितों के लिए ये आपस में जुड़े हैं। इनका आपस में कोई वैचारिक एकता नहीं है और इसलिए ये गठबंधन कभी भी सफल नहीं हो सकता। थैंक यू। इसका निराकरण करने की बात की और इस कमेटी की बात की। आप फोटो एक विवाद नहीं है, विवाद है कि विचारधारा को लेकर विवाद है। ये नेहरू के विचार, उनकी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। तस्वीर की बात है, हमने कहा है कि चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाहे नेहरू, जिन्होंने इस राष्ट्र को निर्माण में अम्बेडकर जी के साथ उन्हें भी लगाया, ये हमने बात की। कल आपके अध्यक्ष ने कहा कि यदि माननीय जो एजेंडा पूरा नहीं हुआ, संकल्प पूरे नहीं हुए बीजेपी को, तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। बिल्कुल, हम बिल्कुल सहमत हैं। अध्यक्ष जी ने ये भी कहा और मैं समझता हूँ सब विधायक भी इसी बात से है कि, और आपने देखा अभी कि जिस प्रकार से इस अभिभाषण में जिस पे चुनाव लड़ा लाडली बहना को लेके, उस अभिभाषण के अंदर बहनें कहाँ चली गई, लगता वनवास चली गई। मामा वनवास चले गए, बहनें भी लाडली बहना की वनवास जा रही है। तो पर्चा क्या ऐसा केंद्र का था और पढ़ा जा रहा था राज्य विधानसभा में, ऐसा नहीं? सरकार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चल रही है। यहाँ की रिमोट कंट्रोल दिल्ली का है और स्वाभाविक है जब दिल्ली का है तो दिल्ली का प्रतिबिंब आपका अभिभाषण में दिखा। और यहाँ के युवाओं की बात की हुई, यहाँ के आप किसानों की धान खरीदी की इसमें नहीं है जो इनके संकल्प था। इनकी लाडली बहना की इन्होंने इस पर बात नहीं करी। तो ये आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये आप समझ सकते हैं कि इनको सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। जनता के अधिकार जो वादे उस संकल्प पे बात नहीं करना चाहते। थैंक यू। चलिए सर, आज जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है वो किस तरह का राज्यपाल का अभिभाषण? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है। हम पूरे मध्य प्रदेश की जनता और मतदाता हम पूरी तरह से पूरे ठगे गए। इस अभिभाषण में जो हमारा मध्य प्रदेश की जनता का भी अपमान है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि हम सबका भी अपमान है। और जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने भाजपा के जो बड़े बड़े नेता है उनके लिए भी ये चैलेंज है। हमने इस बात को कहा था कि यह अभिभाषण मध्य प्रदेश की जनता के लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदन में पढ़ा जा रहा है, ये एमपी के लिए है या संसद के सदन में, यह संसद में पढ़ा जा रहा है। राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण जो पढ़ा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ में ठगी है, छलावा है, कपट है। जो अभी तक भाजपा ने जो कहा और अभी ये जो चुनाव में किया, जो चुनाव में बोला, वो सब में कथनी और करनी का अंतर है। एक तो लाडली बहनाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द का भी इसमें उल्लेख नहीं है। जनवरी 2023 में इंदौर में 100 करोड़ रुपए खर्च करके ग्लोबल इन्वर्स समिट की थी, उसमें लगभग 29 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, उसका भी कहीं से कहीं तक उल्लेख नहीं है। शिवराज सिंह जी की 15,000 घोषणाएं अधूरी पड़ी है, उसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हुआ है, जांच कमेटियां बनी है, उसका भी कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। तो ये पूरा और पूरा जो है अभिभाषण जो है ये आंकड़ों का मायाजाल है, प्रदेश की जनता को ठगने वाला ये अभिभाषण है। कल जब हम अपनी बात को कहेंगे हम पूरी तरह से इसका खुलासा कर देंगे। तस्वीर को लेकर के भी बातचीत हुई थी अंदर। तस्वीर को लेकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के विधायक साथियों ने सदन में लड़ाई जो लड़ी है और हम इस लड़ाई को सदन से लगाकर सड़क तक की, हम तस्वीर को लेकर भी मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दों को लेकर भी हम लड़ाई लड़ेंगे। महात्मा गांधी जी के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो फोटो आसंदी के पास में, विधानसभा के अध्यक्ष आसंदी के पास में जो फोटो लगा हुआ था,
वो क्यों हटाया। हम सम्मान करते हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब का भी, बाबा साहेब का फोटो भी लगना चाहिए, लेकिन बिना नेहरू जी के फोटो हटे लगे रहना चाहिए। नेहरू जी का मैं समझता हूं कि आप हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश देश की जनता के लिए देश को स्थापित करना, देश का नवनिर्माण और विकास करना, देश को आज़ादी दिलाना पंडित नेहरू जी का एक बड़ा योगदान और सहयोग रहा है, बड़ा उनका समर्पण रहा है। पूरी निष्ठा के साथ में उन्होंने 3 टर्म में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देश को और प्रदेश को जो दी है, यह उनका अपमान है। और ऐसा लगता है कि किसी एक विचारधारा का, कांग्रेस विचारधारा का ये बदला है, ये भाजपा का संकीर्ण सोच है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कि हम सब लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी के गुणगान उसमें हो रहे हैं, जबकि बार बार ये मांग हम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी बार बार कहते हैं कि लाडली बहना के कारण ये सरकार बनी है। तो हम मांग कर रहे थे कि इतना बड़ा अभिभाषण, उसमें एक बार भी लाडली बहना का नाम नहीं आया, तो कहीं ये प्रदेश की जनता के साथ छलावा तो नहीं है। इस बात को विपक्ष उठा रहा था, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि कमेटी गठित की जाएगी और कल उस पर सब अपनी बात को उठाएंगे। साथ ही साथ जो तस्वीर की बात थी, उस पर भी हम सब लोगों ने मांग की कि अम्बेडकर जी की तस्वीर का हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनको पूरा देश चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करता था, उनकी तस्वीर भी वहाँ पर होनी चाहिए। साथ में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी लगाइए और जो भी महापुरुष है जिनकी लगाना चाहें सबकी लगाइए, लेकिन एक लगी हुई तस्वीर को हटाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मांग हम सब ने रखी है। अब कल देखते हैं जो कमेटी गठित होती है उसमें क्या निर्णय होता है, उसके बाद आगे की प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। जिसकी भी लगाएं, पर एक लगी हुई पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर निर्णय सबसे पहले होना चाहिए। आपके नेता बोल रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए केंद्र की चल रही है। नहीं, बिल्कुल पूरे समय जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के गुणगान होते रहे, मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो प्रदेश की सबसे बड़ी योजना जो भारतीय जनता पार्टी कहती है लाडली बहना, उसका कहीं जिक्र नहीं आया। गेहूं की खरीदी की जो बात उन्होंने की थी कि 27 रुपये प्रति कुंटल, उसका कहीं जिक्र नहीं आया। 31 रुपये प्रति कुंटल की धान की खरीदी की बात की गई थी, उसका कहीं जिक्र नहीं आया। इसलिए हमें लगा कि हम केंद्रीय उसमें बैठे हुए हैं, हमें पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, यहाँ विधानसभा में नहीं, हमें ऐसा प्रतीत हुआ। आज सदन में माननीय महामहिम जी का अभिवादन हुआ, उसमें मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, युवाओं के लिए और खेती के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में उनकी प्रगति को लेकर, आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर जो अभिवादन हुआ है, उसके लिए मैं विधानसभा के सदस्य होने के नाते अभिनंदन करती हूँ। महामहिम जी का अभिवादन स्वागत के योग्य का काम जो कांग्रेस का काम है, सिर्फ सवाल उठाना है। आपने कल भी देखा होगा जब हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा लगाई गई, तो उन्होंने उस पर भी सवाल उठाए। आज विपक्ष ने जिस तरह से महामहिम जी के अभिभाषण के समय भी जिस तरह से टोकना बोलना उचित नहीं था, इसके बाद भी उन लोगों ने टोका बोला। और साथ ही हमारी एक सदन की परंपरा है, आपको जो कुछ भी बोलना है कल आप संशोधन के लिए लिखित में दीजिए। सदन परंपराओं से चलता है, लेकिन विपक्ष बौखलाया हुआ है। अभिभाषण में विपक्ष कह रहा है कि जिस मुद्दे पर आप चुनाव जीत आए योजना पर लाडली बहना का जिक्र, देखिए जो भी हमारी योजनाएं हैं वो यथावत रहेंगी। पहले ही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, और आज माननीय महामहिम जी का जो अभिभाषण है वो हमारे प्रदेश के किसानों के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबको सशक्त करने के लिए। हाँ, निश्चित ही जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने एक समिति बनाने के लिए कहा है, क्योंकि जब प्रतिमाओं की बात आएगी तो अलग अलग तरीके से लोग अपनी बात रखेंगे। समिति में सभी दल के लोग रहेंगे, उसमें सहमति बनेगी।